36 तक क्वेश्चन करने के बाद, यानी 36 तक भी सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, थोड़ा उससे इजी वाले ही हैं, और जो 37 है ना वो इम्पोर्टेंट है। इसमें 37 क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखो ना, सबसे पहले आपको करना क्या है क्वेश्चन में, जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसको सॉल्व करना है। उसको तुमने लिखना है कि तुम कहाँ कहाँ पर दिखाओगे। जैसे कि आपके पास ये डेप्रिसिएशन गिवन है 30,000, किसके ऊपर, यानी मशीनरी का अकाउंट बनाओगे तुम। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉन करंट एसेट है, जिसकी कॉस्ट 30 थी, वो हमने सेल कर दी कितने में, 40 में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की ना बुक वैल्यू चेक नहीं करते कि अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर डेप्रिसिएशन थोड़ा ना लगेगा, है ना, तो इन्वेस्टमेंट होगी ना हमारी, एफडी वगैरह होगी, तो इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। 30 वाली 40 में सेल करिए, डायरेक्ट 10,000 का प्रॉफिट हुआ। डिबेंचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों है, याद करो वो दिन जब ये परसेंटेज दी होती थी, तो रूल लिखवाए थे मैंने 23 या तो 22 पे, 22 या तो 23 पे, अगर कोई बीच की डेट गिवन है, जैसे कि इसमें गिवन है, तो रूल लिखवाया था कि कम वाले पे फुल, और डिफरेंस के ऊपर इशू डेट से लेकर करंट ईयर तक, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड को दो जगह दिखाया जाता है, कहाँ कहाँ पे, ऑपरेटिंग में, और एक बार फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में माइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला फोर्थ। कहता है ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू जो एक्सपेंस थे वो थे 10,000 रुपीज के, एंड दीज वर रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ। जितनी भी एडजस्टमेंट में चीजें होती है ना, एडजस्टमेंट में मोस्टली इनका दो इफेक्ट पड़ते हैं। कितने इफेक्ट, दो। देखो, शेयर इशू एक्सपेंस है, शेयर हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कौन सी एक्टिविटी, तो हम देख लेते हैं हमने शेयर इशू कितने किए। 8 लाख थे, 10 लाख हो गए, 2 लाख के शेयर्स इशू किए। जब हमने 2 लाख के शेयर्स इशू किए, तो शेयर इशू करने का खर्चा कितना हुआ, हमारे पास नेट कैश कितना आया, 1,90,000। याद करो जब हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी की थी, इसमें प्रीमियम प्लस किया था, अंडर राइटिंग कमीशन माइनस किया था। वो अंडर राइटिंग कमीशन भी तो शेयर इशू एक्सपेंस का ही पार्ट होता है, तो वही वाला दिया इन्होंने। एक तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको माइनस करके दिखाओगे, ठीक है, यानी 1,90,000। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर कट लिखा हुआ है, रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ, यानी इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने एज अ एक्सपेंस दिखाया था, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट क्या हो गए थे, कम। प्रॉफिट कम होने से एक्चुअल में हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। याद करो हमने फॉर्मेट में किया था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ, है ना। तो ये भी वही है, शेयर इश्यू एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ। तो हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट में ऐड करोगे इसको। आपको बनाना कैसे है, पहले तो आप मशीनरी अकाउंट बनाओ, बना लोगे मशीनरी अकाउंट। चलो मैं इसका फॉर्मेट बताता हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर है ये 37, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। फॉर्मेट तुम बना लोगे, अकाउंट तुम बना लोगे, वर्किंग नोट 1। बहुत बार रिपीट हो चुका है कि प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करते हैं, टिप्स पे रखो है क्या क्या, कैसे आएगा प्रॉफिट। 159 था, 120 हो गया, 39,000 का लॉस। इसमें चार चीजों का ट्रीटमेंट होता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। जनरल रिजर्व तो इसके जस्ट ऊपर नीचे दिया होगा, ये रहा। 4 लाख था, 520 हो गया, 120 ट्रांसफर किया है। तो अगर हम करके देखें इसमें, और भी देख लो कहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम। प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड तो गिवन नहीं है कहीं पे भी। प्रोविजन फॉर टैक्स चेक कर लो, कई बार लाइबिलिटी साइड में दिया नहीं है। इन दोनों को सॉल्व कर लो। हाँ हाँ, 81,000 आएगा, ठीक है। माइनस के 39 में प्लस करोगे 120 का, तो 81,000 आ जाएगा। ये वर्किंग नोट में कर लेना। ऐड, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कर लो, एडजस्टमेंट में आने वाली तो नहीं है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पेड, और ये शेयर इशू एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ। इंटरेस्ट निकालना कब तक तुम, कम वाले पे फुल, और वो एक उसमें थे शेयर इशू एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। 8% है, 8% था ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना निकला,
1 लाख के ऊपर फुल 8,000, 50,000 के ऊपर 8% बनेगा 4,000, हाफ करोगे तो 2,000 निकल जाएगा। हर 8 + 2 10, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स हुआ 10,000। और भी चेक कर लो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन था, इंटरेस्ट था, ये था। इसका कुछ याद है क्या करते हैं? 30 वाली चीज 40 में सेल करिए, 10,000 है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था कि क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट में इनटेंजिबल एसेट जरूर चेक कर लिया करो। डिक्रीज हो तो राइट ऑफ करते हो ना, ये रही इनटेंजिबल एसेट्स। 15 थी 20 है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज, हाँ सॉरी, 20 थी, 15,000 हो गया, 5,000 डिक्रीज हुई है इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ के नाम से। ये मैंने बता रखा है कि बैलेंस शीट में ये जरूर चेक करना, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, गलत हो जाता है उनका क्वेश्चन। 5,000। एक चीज और चेक करना बैलेंस शीट में ये करते समय, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शायद इसमें होंगे नहीं, पर चेक जरूर करना है तुमने। नहीं है ना? ठीक है, हटा दें इसको फिर, गूगल करो। 30 + 10, 40 + 10, 50 + 5, 55, 81 + 1, 55, 81 सॉरी 55, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वो था माइनस वाली, बेशक यहाँ भी लिख सकते हो। एक चीज और माइनस हो गई, बता सकते हो क्या? 10% गिवन है, मैंने कहा था जहां जहां पे परसेंटेज गिवन है वहां इंटरेस्ट जरूर निकलता है। ठीक है। और अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। ठीक है, रूल वही है। इन्वेस्टमेंट कब करी चेक कर लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टिकी थी, 1 लाख होगी, हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, किस डेट को परचेज करी है कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और अगर डेट मेंशन ना हो तो हमेशा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो किस पे? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना है? 30,000 का 10% आप माइनस करोगे 3,000। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, तीन चीजें आती है। 13,000 माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आंसर आया 1,23,000। इसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस इसका उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। चेक कर लो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ये रही, ट्रेड पेबल थे 40 से 60 हो गए, 20,000 इंक्रीज हुए ट्रेड पेबल। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं करंट एसेट। हम्म इन्वेंट्री 420 थी, 630 होगी, 210 इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन करंट एसेट ये रहा, 2,10,000 माइनस कर देना। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल 494 थे, 320 डिक्रीज हुए हैं, 174 ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड किया जाता है। और देखना कोई एसेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देते नहीं, अदर अदर करंट एसेट्स के सामने 4 लिखा है, 4 लिखा है तो यहाँ नहीं देखते, वो यहीं देखेंगे नोट नंबर 4 में। प्रीपेड एक्सपेंस थे, 0 थे, 4,000 हो गए, इंक्रीज इन करंट एसेट को माइनस किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस 4,000 रुपीज माइनस। इसके बाद देख लो एक्रूड इनकम 5,000 थी, 3,000 होगी, डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड किया जाता है 2,000, प्लस माइनस करो, सिलेक्ट 19,000, 2,14,000। चेक करना आंसर 1,05,000 आ रहा है, क्लियर है। इसको लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब तुम अपनी बुक में ना मार्क करो, वैसे तो बच्चे ज्यादातर इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, किस वजह से गलत होता है, क्या क्या चीज भूल जाते हैं वो मार्क करवा। ये रेट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मार्क कर लो। इसको तुमने याद रखना है क्योंकि 10% इंटरेस्ट रिसीव निकालना भूल जाते हैं। दूसरा इसको मार्क करो, शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ को, यानी हर क्वेश्चन के कुछ कुछ पॉइंट होंगे वो उसे मार्क कर लो ताकि उनको अच्छे से करना तुम फाइनल में। शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ पे मार्क कर लो। और एक तो वैसे कॉमन सा यही है, इंटेंजिबल एसेट्स पर ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं इसको, इंटेंजिबल एसेट, इन तीन चीजों पे मार्क कर लो। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था, बाकी में कोई चेंज नहीं था इसमें, इजिली कर सकते हो तुम। बाकी तो इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं बाकी, बस ये वाली चीजें किसी किसी क्वेश्चन में आएंगी।
जो अभी तुम्हें मार्क करवाई है। ये शेयर इशू एक्सपेंस अगर आ गया तो गलत हो सकता है, मैक्सिमम बच्चों का वो नहीं करते इस चीज को। इन्वेस्टिंग बन जाएगा ना, छोटा सा ही बनता है, अकाउंट बनाना है, उस अकाउंट से बस परचेज और सेल ही निकालना है। साथ में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखा दें। ठीक है, मतलब जो भी निकलेगा अकाउंट अकाउंट बनाने की हेल्प से जो परचेज सेल निकलेगा वो दिखा देना। परचेज निकल रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, मशीनरी का परचेज निकल रहा है कितना, 270। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बनाया है? उसका ही बनाना पड़ेगा। बनाना जरा कितना आ रहा है, देखते लिख ही देते हैं। तुम बनाओ एक और उसकी हेल्प से बताओ कितना आंसर आया। परचेज ऑफ मशीनरी कितनी बताई तुमने, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बता दो। सेल तो मैं लिख ही देता हूँ, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो 40 है ना, वो दे ही रखा है बुक में। सेल तो है ये 40। इसका वो देख लो अकाउंट बना के परचेज सेल क्या निकला है, मुझे नहीं पता, तुम बताओ कितना है। प्रॉफिट दिखा देना। 1,40,000 में से 1 लाख आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। देखो चेक करो, टू बैलेंस बड़ी 30 लिखा हुआ है, बाय बैलेंस सी डी 1 लाख और बाय बैंक 40 और टू साइड में प्रॉफिट 10,000। 1 लाख आ रहा है ना। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो लिखा दो यहाँ पे 1 लाख। जब ये परचेज से लिखने के बाद ना बच्चे इसको टोटलिंग करना शुरू कर देते हैं। एक चीज बेसिक भूल जाता है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव, वो भी आता है इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रिसीव। हाँ, 3,000 प्लस का, बस यही था। सोल्व कर लो इसको। 270 प्लस 1 लाख 370, 370 में से 40 माइनस करो 333, 327 नेगेटिव आ रहा है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, पहले तो लिख लो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शुरू में ही लिखा हुआ था 2 लाख के तो था। फिर याद करो शेयर इशू एक्सपेंस हुए थे, ये रे शेयर इशू एक्सपेंस 10,000, ये माइनस करोगे, ये तो दिखा दो 1,90,000। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था फाइनेंसिंग बहुत इजी सी होती है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत इजी है अगर तुमने ऑपरेटिंग ध्यान से बना लिया तो। इसमें से तुम शेयर कैपिटल लेते हैं वो हमने ले लिया, इसमें से लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 2 पे चेक करो, 1 लाख के थे 150 हो गए, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग लेते हैं वो है नहीं, छोड़ दो, यहाँ दिखा दो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, 50 ना। हाँ, इसके अलावा इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, फिलहाल हमने इंटरेस्ट पेड निकाला हुआ था तुमने ना 10,000, चेक करो 230 आ रहा है आंसर। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो देखो यार पता क्या है, बहुत सिंपल से पॉइंट है, जैसे इसके तुमने मार्क कर लिए, बाकी क्वेश्चन तुम्हें सिंपल से मिलेंगे एज इट इज। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तुम्हें आता है। एक मैंने कल करवाया था वैसे तो, बुक में तुम्हें मार्क भी करवाया था, अगर तुम्हें देखोगे वीडियो। हम्म, ये तो सिंपल सा था। ये पता नहीं अगर तुमने देखा है तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख भी लेना अपनी बुक में। कुछ याद है प्रपोज डिविडेंड हम कौन सा लेते हैं, प्रीवियस ईयर का लेते हैं, वर्किंग नोट में प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं। और डिविडेंड को दो बार दिखाया जाता है, एक प्रॉफिट में ऐड और एक बार डिविडेंड पेड के नाम से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इतना एक ही लेते हैं हम, मतलब प्रीवियस ईयर का ही ऐड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 60 को जब तुम ऐड कर दोगे ना प्रॉफिट में, और 60 पेड दिखाना होता है, फाइनेंसिंग में दिखाना होता है। क्लियर कट मेंशन है इस क्वेश्चन में, क्लियर कट। ये देखो वर्किंग नोट में तो प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दोगे 60, तो जब डिविडेंड पेड दिखाओगे ना फाइनेंसिंग में, 60 ही देना है कंपनी ने, बट जो सामने वाली पार्टी है जिनको हमने डिविडेंड देना है, उसमें से 4,000 अनक्लेम है, वो लेने ही नहीं आए। डिविडेंड पे कितना किया होगा हमने, 56। इसका इंक्रीज डिक्रीज मत चेक करना, इसका इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कौन सी एक्टिविटी में, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे एक ये क्वेश्चन, एक जो मैंने आज करवाया उसमें वो शेयर इश्यू एक्सपेंस वाले क्वेश्चन, बाकी सब नॉर्मल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मार्क कर लो अपनी बुक में कि तुमने और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। 37 हमने कर लिया, 40 वही पहले अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना। याद है पेड और मेड दो चीजें आती हैं बस, पेड कहाँ लिखते हैं, टैक्स पेड। हाँ, टू बैंक, जब अकाउंट बनाएंगे ना, अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ना होगे, बाय बैलेंस पीडी टू बैलेंस शीट टू बैंक लिखोगे 35, बाय साइड में मेड निकल जाएगा, मेड ऐड करते हैं, पेड को माइनस किया जाता है, ये पहले आ चुका है टॉपिक हमारा। एडिशनल लोन कब लिया, फर्स्ट लोन के बारे में क्या लिखा है, बीच की डेट गिवन है,
आता तुम्हें इंटरेस्ट निकालना, कम वाले पे फुल, हाँ वो तुम्हें पता है। मशीनरी का तुम अकाउंट बनाओगे, मशीनरी का अकाउंट तुमने बनाया भी होगा, पहले कौन सा अकाउंट बनाओगे? एक्यूमुलेटेड। फिर कौन सा बनाओगे? मशीन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से एडजस्टमेंट में कौन सा ऐड किया जाता है? वो तो मशीनरी अकाउंट में दिखाओगे, तो टू साइड वाला मशीन। डेप्रिसिएशन ऐड कौन सा किया जाएगा? एडजस्टमेंट। जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे ना, बाई साइड में ड्यूरिंग द ईयर निकलता है, एडजस्टमेंट में ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा? हाँ मशीनरी में वो क्रॉस जाएगा, वो बोला मशीनरी में एक्यूमुलेटेड ही जाता है। इसका बना के देखना। और लिमिटेड से क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं यार, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन कर लेना, पर इसमें कुछ नया नहीं है, मतलब कर चुके हैं हम सारा। ये करके आना है तुमने घर से, ताकि हम कल से रिवीजन स्टार्ट कर दें। और पार्टनरशिप की बुक लेके आना, बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट पर निकाल के दिए होगे। ठीक है, बस बहुत है। तो मैंने जो वीडियो में क्वेश्चन करवाए वो जरूर करने हैं। आज 37 क्वेश्चन करवाया, वो जरूर करना है। देखो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में फुल मार्क्स लेना चाहते हो, तो जो मैंने क्वेश्चन एटलीस्ट ज़्यादा नहीं कराए, लिमिटेड से कराए हैं, जो कहते हैं कि यार कभी गलती ना हो, हमारा 101% ठीक ही ठीक हो जाए, वो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन जरूर कर लेना, ईएडी के 10 कम से कम कैश फ्लो के। पता चल जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन सब में आंसर गिवन होंगे आपके पास, ध्यान आंसर पे जाता है, उसमें आंसर गिवन नहीं है। चलो ऑल द बेस्ट, करके आना कल से, बुक लेके आना न्यू, सिलेबस स्टार्ट कर देंगे रिवीजन।